Hello everyone, my name is Puneet Rohila. I am from HBA Solution Tally 5-star partner. टुडे मैं आपको बताऊंगा कि टैली जो न्यू अपडेट लाने वाला है वो क्या लाने वाला है और वो कैसे ऑपरेट होगा। उसके आपको फर्स्ट 2 फीचर्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तो मैं आपको बताता हूँ टैली का नेम टैली ERP9 से चेंज होकर टैली प्राइम कर दिया गया है और इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले टैली ERP9 आपके सामने जो ओपन होता था वो इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखती थी, बट अब टैली ने जब प्राइम चेंज किया तो प्राइम आपकी जो स्क्रीन होगी इस तरीके से शो होगी। ये इस स्क्रीन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो फर्स्ट दो न्यू फीचर्स हैं वो क्या दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने काम को कितना इजी कर सकते हैं और कितना स्मूथली कर सकते हैं। तो टैली ने अभी तक हम किसी भी डेटा को अगर हमारे को कॉपी करना होता था या किसी अदर डेटा को हमें चलाना होता तो हम टैली ERP9 से बाहर आते थे, अपने उस डेटा के फोल्डर में जाते थे, उसे हम कॉपी करते थे, देन हम वापस आके Ctrl+Alt+V करके उसे पेस्ट करते थे, देन हम उसे यूज कर सकते थे। ठीक है, बट ये अब आपको नहीं करना। प्राइम में आप इजी टू यूज करने की हेल्प से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाकर अपनी किसी भी ड्राइव को टैली प्राइम की हेल्प से ही ओपन कर सकते हो। आपको टैली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप इस ड्राइव को ओपन कीजिए और अपनी उस ड्राइव पे एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप उस में से किसी भी डेटा को यहीं से रन कर सकते हैं। जैसे मैं इस डेटा पे एंटर करूंगा तो ये डेटा मेरा रन होने के लिए पासवर्ड पूछेगा। मैं बैक करता हूँ और आपको एक बार और दिखाता हूँ। अगर मेरा जो डेटा है रन करने के लिए मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, इसके अलावा मैं किसी और ड्राइव का डेटा ओपन करने जाता हूं तो मैं उस ड्राइव पे दोबारा से एंटर करूंगा, उस ड्राइव के डेटा को मैं ओपन कर सकता हूं। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये माइग्रेशन पूछ रहा है, ये यहीं पे आपको बता देगा किस डेटा को आप ऑलरेडी टैली प्राइम में यूज कर रहे हो या कोई डेटा जो है वो टैली प्राइम का नहीं टैली ERP9 का है। तो यहाँ पर आपसे माइग्रेट रिक्वायर्ड पूछेगा। अगर आपने इस डेटा को एक बार इसमें रन किया तो ये ऑप्शन आपके सामने से हट जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये पासवर्ड पूछेगा, मैं इस पे पासवर्ड एंटर करूंगा तो ये कितनी स्मूथली ओपन हो रहा है आप देख सकते हैं। इसकी स्पीड भी इंक्रीज कर दी गई है। साथ में मैं आपको अब दूसरे ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप क्रिएट कंपनी सिलेक्ट कंपनी पर जाते थे तो ऐसे ही यहाँ पे आपको जो ऊपर का जो टॉप बार है ये आपको हर स्क्रीन पर शो होगा। ये टॉप बार आपका कहीं भी बंद नहीं होगा। अभी तक क्या था कि हम अंदर जाते थे तो हमारा जो हमारा कंपनी क्रिएशन का ये सारे टॉप बार हाइड थे, क्योंकि ये उन्होंने Alt F3 बटन्स पे दे रखे थे। बट अब ये जो टॉप बार है आपको हर स्क्रीन पर शो होगा। आप Alt की सहायता से या क्लिक ऑफ बटन यानी कि माउस के यूज से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहीं पर दिखेगा कि अगर आपको कंपनी को शट करना है, आप उस जो आपको की पहले दी गई थी Alt F3 उनकी का भी आपका यहाँ पर यूज होएगा, वो की बंद नहीं हुई है। उसके बाद आप यहीं से अपनी पासवर्ड चेंजेस वगैरह सब कर सकते हैं, सिक्योरिटी वगैरह सब लगा सकते हैं। उन्होंने ये ऑप्शन यहाँ पर दे दिया। ये ऑप्शन आपको हर स्क्रीन पे विजिबल होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि पहले क्या था, अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो मास्टर्स के पार्ट थे। जैसे मैं टैली में आपको भी दिखाता हूँ। अगर मैं किसी कंपनी को लॉगिन करूँ, सेम कंपनी को मैं लॉगिन करूँ तो ओपन किया मैंने इस कंपनी को जो ड्राइव से थी दूसरी। अब इसके अंदर आपको मास्टर भी दिख रहा है, ट्रांजैक्शन भी दिख रही है। आपको अकाउंट्स इन्फो अलग अलग जाना पड़ता था हर मास्टर्स के लिए, बट ऐसा नहीं है। अब इन्होंने चेंजेस करके आपको क्रिएट ऑल्टर एंड दे दिया है। तो आप क्रिएट पे जब एंटर करेंगे तो यहीं से आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से आप आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरी, ग्रुप, वाउचर टाइप्स, ईच एंड एवरीथिंग यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपका कोई इनकेस मान लीजिए इसमें से कोई ऑप्शन ऐसी हैं जो आपके हाईलाइट नहीं हो रखी अभी, तो आपको पहले ERP9 में F11 में जाकर उसे ऑन करना पड़ता था, देन वो ऑप्शन आपको मास्टर्स में शो होते थे। बट इसमें प्राइम में इसको इतना ईजी कर दिया गया कि आपको शो मोर पे एंटर करना है और ऐसे ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिए जो अभी इनएक्टिव है, मतलब जो एक्टिव नहीं है। तो आप इनएक्टिव पे एंटर करेंगे तो सारे ऑप्शन आपके सामने शो होंगे। देखिए वो हाईलाइट नहीं हो रहे जो इनएक्टिव है। अगर आप चाहते हो इसमें से कोई ऑप्शन मेरे को हाईलाइट करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस ऑप्शन के ऊपर आपने एंटर करना है। वो पूछेगा इसे मैं इनेबल कर दूं, आप बोलिए यस, इसे इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इनेबल करेंगे वो आपसे क्रिएट के लिए पूछ लेगा। अगर आपने कोई कोर्स सेंटर बनाना है तो आप उस कोर्स सेंटर को क्रिएट कर दीजिए। जैसे आप उसे क्रिएट करके बैक आएंगे वो ऑप्शन आपका ओपन हो चुका है। अगर आप क्रिएट भी नहीं करेंगे तब भी आप स्किप करेंगे तब भी ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ और ऑप्शंस बताऊंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए हुए नंबर पे स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमने नंबर प्रोवाइड करा रखा है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके
हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।